ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैंटो 5 और चैप्टर 3 आज शुरू करेंगे। इसका नाम है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो राजा नाभि के बारे में कुछ सुना था आपने? किसके पुत्र थे? आग्निध्र के पुत्र थे। और उन्होंने किससे विवाह किया था? ना पूर्व चित्ती से तो आग्निध्र ने किया ना। मेरु देवी मेरु की बेटी मेरु देवी, मेरु की बेटी, हाँ, उनसे विवाह किया। तो राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। ऋषभ देव कौन है? साक्षात भगवान का अवतार है। श्री शुका उवाच नाभिर्पत्य कामो अप्रजया मेरु देव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम वहितात्म माया जत। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं आग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि ने संतान की इच्छा करी, इसलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता और स्वामी श्री भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति एवं आराधना प्रारंभ करी। ये वैदिक कल्चर है कि ऑल्दो आई नो कि जब मैं खाना पकाऊंगा तो खाना पक जाएगा और मैं उसको खा सकता हूँ, लेकिन वो भगवान को धन्यवाद देते हुए भगवान को ऑफर करते हैं। मुझे पता है कि मैं ऑफिस जाऊंगा, पढ़ूंगा तो पढ़ाई करके पास हो जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी भगवान का आह्वान करते हैं, उसमें आशीर्वाद लेते हैं। वैसे ही सभी सारी दुनिया जानती है, जानवर भी जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ उसके लिए भी भगवान को पहले याद किया जाता है, तो वो दिव्य हो जाता है कार्य, वो आध्यात्मिक बन जाता है। वही कार्य है जो अदरवाइज मैटीरियल वर्क है वो स्पिरिचुअल हो जाता है जब हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए भगवान भी इसको बोलते हैं गीता में कि दिस इज़ देयर इज़ नो, कोई काम यहाँ पर बुरा नहीं है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का संबंध अगर वो रेगुलेटेड सिस्टम के अनुसार हो, वैदिक कल्चर के अनुसार हो, तो कह रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स कृष्णा। समझ में आया? बट जो संबंध रेगुलेटेड प्रिंसिपल के बाहर है वो क्या है? वो कृष्ण, वो माया है वास्तव में। अब हम उसको कितना भी लॉजिकली प्रेजेंट क्यों ना कर दें, दैट इज माया। अदरवाइज वाई देयर आर सो मनी, वाई द रूल्स, दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, हाँ, जो हमें यहाँ से मिलते हैं हमें। तो इस प्रकार से ये नियम भी जो हैं ये हमें भगवान की आज्ञाएं, भगवान की इच्छा हमें दिखाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इस नियमों के अनुसार संतान उत्पत्ति करते हैं तो कहते हैं वो बड़ा ही शुभ है। अदरवाइज कैसे भगवान स्वयं इस प्रोसेस से पैदा हो सकते हैं या आ सकते हैं, अवतरित हो सकते हैं ऋषभ देव के रूप में, है कि नहीं? द डिवाइन प्रोसेस बन जाता है वो जस्ट भगवान को उसके अंदर इन्वोक करने से। इसलिए ये सिस्टम हुआ करता था, कुछ भी करना है तो भगवान का नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो अग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि ने, और प्रभुपाद इसमें बड़े सख्त थे इन मामलों में। वो कहते थे भगवान के सिस्टम के अनुसार जो है संबंध जो बनता है उसका आउटपुट निकलनी चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप इट बाई एबॉर्शन और बाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स। वी शुड नॉट स्टॉप इट, इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। कम से कम अगर आपके अंदर ठीक है भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, कम से कम नेचुरल प्रोसेस को नेचुरली होने दो। क्यों? उससे क्या होगा? उससे जिम्मेदारियां भी तो बढ़ेंगी ना। जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो एक दिन आदमी पिट के समझ में आ जाएगा भैया हो गया भाई, और नहीं और नहीं और नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है। मुर्गे और बकरी भी तो आपने पैदा कर ही दिए दुनिया भर के। पॉपुलेशन कंट्रोल, संसार में अन्न की कमी नहीं है, ग्रीड की अधिकता है, ये समस्या है। इसलिए हम उसी ज़माने से आए हैं जब 5-5 बच्चे हुआ करते थे, या आम बात थी। हम लोगों के 4-4 5-5 तो हमने खूब देखे हैं, है कि नहीं? हमने तो डेवलपमेंट कर दी है। हम कह रहे हैं कि हम वी हैव डेवलप्ड। हमारी पर कैपिटा इनकम आज़ादी में कितनी थी? आई डोंट नो, 1 रुपया 2 रुपया। और आप आज कितनी है? पता नहीं कितनी है, 10-15 हज़ार तो होगी, ज़्यादा होगी एवरेज सैलरी पर कैपिटा इनकम। जब हमारी सैलरी इतनी बढ़ गई है, इनकम इतनी बढ़ गई है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि बच्चों को पालना मुश्किल होता जा रहा है? अरे आई थॉट कि इंडिया रिच होती जा रही है। कितना घी खाते हैं आप लोग? या डब्बे के बाहर से चपेट देते हैं? बहुत महंगा हो चुका भैया। आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा घी रोटी में चपेटता है बस। अब घी में ही खाना बनाएं, घी में ही
घी में खाया कभी आप लोगों ने एकादशी में, या कभी घी में खाइए, वो स्वाद ही अलग है उसका। और तेल 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 के अंदर रिफाइंड तेल, और नहीं तो अब सोचिए इंसान अमीर हुआ है या गरीब हुआ है, सोचने की बात है। आजकल कोई घी खाता है तो कहता है अच्छा तुम घी में ही खाना बनाते हो, ऐसा होता है कि नहीं? कोई अगर घी में ही खाना बनाए तो लोग क्या, अच्छा, पैसे वाला है है कि नहीं? तो कितना मुश्किल काम हो गया बताओ। तो हम कह रहे हैं हम डेवलप कर गए, हमारी इनकम बढ़ गई है। कैसे बढ़ी समझ नहीं आया। पहले तो आम आदमी घी खाता था, घी ही खाता था, घी ही खाता था। और बच्चे कितने थे? 5-5, 10-10। भक्ति विनोद ठाकुर के तो 10 थे भाई भाई बहन, उनके पुत्र, सॉरी पुत्र पुत्रियाँ। तो सोचिए, अच्छा वो क्या कुपोषण के शिकार थे भारत के पुराने लोग? अब जाओ किसी किले में, वहाँ उनकी पोशाकें रखी होती हैं, और ज़रा उन पोशाकों को देखो ज़रा, कितना खाता हुआ आदमी, आपको समझ में आ जाएगा। वो हम पूरा मैं गया था एक बार मैसूर के किले में, ओ मैंने देखा वो कैसे कंधा, वो कंधे के होते हैं ना, वो जो ऊपर रखता है वो लोहे का, वो इतना होता है हमारे से इतना। अब कैसा ऐसा आदमी क्या खाता होगा सोचो, कब कैसे खिलाते होंगे माता पिता, क्योंकि हम तो गरीब देश के हैं नहीं। तो अब तो हमारी इनकम बढ़ी है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, तो ये सोचने की बातें हैं कि हम इंसान हैं। हमारा सिम्टम कहाँ से आएगा? हम ही से तो आना चाहिए। हम कैसे हो गए हैं? अब आप कह रहे हो देखो जी बिल्डिंग देखो, अरे अपना साइज़ देखो पहले, बिल्डिंग का साइज़ क्यों देखें? तुम अपना साइज़ बताओ, अपना वजन बताओ। अच्छा वजन ज़्यादा भी है तो वजन वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा है, या तो अब मोटा होने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 100-150 किलो का आदमी में क्या दिक्कत है? अगर वो बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है, मसल्स हैं उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अब क्या है, वो टांगों में तो दम ही नहीं है, बीच में से इतना मोटा निकला है, कमर उसकी ख़त्म हो गई है, तो अब उसमें दम ही नहीं है, तो टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया आदमी वैसे भी। तो ये समस्या है। तो ये सारी चीज़ सोचनी चाहिए। महाराज अग्नित के पुत्र इसलिए बताया कि नेचुरल लाइफ को हम ये कहना चाह रहे हैं, नेचुरली वैदिक स्टाइल से जीना चाहिए। तो राजा ने ये इच्छा करी कि उनके पुत्र हो या पुत्री हो, संतान हो। तो ये इच्छा अच्छी है या बुरी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इच्छा में, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि इसके विपरीत इसको रोकना समस्या है, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि ऋषभ देव आगे बताएंगे कि माता न सस्यात पिता न सस्यात, कुत्ते और बिल्लियों की तरह बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। उनको इस प्रकार पैदा करने चाहिए कि उनको भगवान के धाम में वापस भेजा जा सके। ऐसा कल्चर, ऐसा एनवायरनमेंट देने का प्रयास हम नहीं दे सकते, तो ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे वो पॉसिबल हो सके। गुरुकुल सिस्टम में भेजिए। तो उन्होंने प्रार्थना आरंभ की। उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी मेरू देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने भी भगवान की विष्णु की आराधना करनी शुरू करी संतान उत्पत्ति के लिए। तस्यः नाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजता प्रवज्ञेषु प्रचरस्तु द्रव्य देश काला मंत्र दक्षिणा विधान योगो पपत्या दुर्धिगमो अपि भगवान भागवत वात्सल्यता सुप्रतीक आत्मानं पराजितं निजजना प्रभिप्रे तार्थ विधितत्या गृहीत हृदयो हृदयमंगम मनोनयनानंदन नंदनावय वाभिराम माविश्चकार। यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 साधन हैं। बहुमूल्य सामग्री या खाद्य पदार्थों का अर्पण। तो भगवान को क्या क्या अर्पित किया जा सकता है यज्ञ में और एनीवेयर एनीवे? बहुमूल्य सामग्री दी जा सकती है, खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं, देश अनुरूप कार्य, जहाँ पर जैसा, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो तुलसी है वो बड़ी तीखी है, हम वहीं की तुलसी खाएंगे। अरे भैया जहाँ पे हो वैसे ही खाना चाहिए आदमी को। यहाँ हो तो यहाँ की तुलसी लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तीखी है तीखी है। चाय तीखी नहीं लगी आप लोगों को चाय की पत्ती पी पी के पहले? तो देश अनुरूप कार्य करना, जैसा देश है वैसा आहार, वहीं के फल। अरे हम इंडियन हैं, हमें तो आम ही अच्छा लगता है, और पहुंच गए वहाँ पर कहीं पर सऊदी अरेबिया उस कंट्री में जा रहे हैं ना हम वहाँ। अब सोचना पड़ेगा वहाँ पे, यहाँ डेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, वो कुछ कारण है उसका, वहाँ की जलवायु उसके हिसाब से भगवान ने कुछ आहार बनाया है। लेकिन अब तो हर फल हर जगह किसी भी समय अवेलेबल है।
इसलिए देश अनुरूप कार्य करना चाहिए, काल अनुरूप कार्य करना चाहिए। समय, हाँ, ये संध्या, जैसे ये संध्या का समय है, संध्या का समय भगवान के भजन के लिए होती है संध्या, चाहे मॉर्निंग की हो, आफ्टरनून की हो, इवनिंग की हो। स्तुति अर्पण, स्तुति अर्पण भगवान को मंत्रों के थ्रू भगवान का आह्वान करना, माना कि हमारा एक सहज भाव भी है भगवान को बुलाने का, आओ आओ भोग लगाओ, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं स्तुति अर्पण मंत्र। हाँ, कुछ मंत्र हैं, कुछ कायदे कानून के साथ भी करना चाहिए। पुरोहित लगाना, ऋत्विक, हाँ, कई सारी चीज़ों में हमें कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, हाँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऋत्विक पुरोहित लगे हुए हैं मंत्र में, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, जूते भी पहन लिए, टाई भी बन ली, पत्नी से मिल लिए, बचने से, ओके पंडित जी आप कर लेना है, पंडित जी आपके पैसे आ गए थे ना, हाँ हाँ जी हाँ, ओके जी, पंडित जी भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। फिर हम चले गए और पंडित जी लगे हैं पीछे से अपना पूजा पाठ करने में। ये ऋत्विक थोड़ी है, ऋत्विक वहीं बैठना पड़ेगा उसको, नहीं। अब राजा राम को तो बोला गया कि सीता नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा जी, सीता को भी लाना पड़ेगा। वो कहे सीता को कहाँ से लाएं, तो बनाइए जी सीता को, उस पर प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो वहाँ सीता सीता सीता, वो अनलिमिटेड सीता वहाँ पे हर यज्ञ में एक सीता आने लगी। कहते हैं कि बाद वो सब प्राण प्रतिष्ठित थी, बाद में द्वापर युग में वो गोपियाँ और भगवान की रानियाँ बनी, इस प्रकार से। तो ऋत्विक को वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा भैया, हम वो आपकी हेल्प कर रहे हैं बिकॉज दे नो द प्रोसेस। आपको मंत्र बोलते ना, अच्छा बोलिए, अब वो जो जब बोलते हैं पंडित जी आप लोगों की शादी तो ही होगी, तो जब पंडित जी अब कितनों को समझ में आता क्या बोला, पता नहीं, कुछ कुछ बोल दिया बस, पता नहीं क्या बोला, समझ नहीं आया, कुछ बोल दिया। अब उसी में आपने कुछ गलत बोल दिया तो शादी वो पंडित जी फिर बोलते हैं, सारे मंत्र वही बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा हम कर देते हैं। तो पुरोहित लगाना, पुरोहितों को दान देना, ओह ये भी लिखा है इसमें, दान देना तो पड़ेगा ही, ये तो लिखा है, तो प्रोसेस है। दान में फिर होता है भी, पंडित जी आपको देखो आप वहाँ से आए तो आपकी टैक्सी के भी तो पैसे दिए ना हमने, आप बताइए जरा। विधि नियमों का पालन करना, किंतु सदैव इन सामग्रियों से श्री भगवान को प्राप्त नहीं, जरूरी नहीं कि एक सब करने के बाद भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे आपको, क्योंकि उनको तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल होते हैं, भगवान देखते हैं अच्छा प्रयास कर रहा है, चलो ठीक है। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा के साथ तथा भक्ति सहित प्रवज्ञ यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना करी और प्रार्थना करी, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्जय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, क्यों, किस बात से प्रसन्न हुए, क्योंकि वो उन्होंने नियमों का अच्छे से पालन किया था। नहीं, ये नहीं बोला इसमें, उन्होंने बोला कि वो क्या थे, शुद्ध मन से, अत्यंत श्रद्धा से और अत्यंत भक्ति से उन्होंने भगवान की आराधना करी, प्रार्थना करी। तो भगवान भक्त वत्सलता के कारण वहाँ पर आ गए अपने चतुर्भुजी रूप में। और इस प्रकार श्री भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। यह रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को प्रमुदित करने वाला है, आनंदित कर देता है। नहीं, सोचिए जरा, आपने कितनी कहानियां सुनी हैं इस रूप की। हाँ, ऐसे हाथ हैं, दो हाथ ऐसे हैं, उसमें चक्र है, गदा है पद्म है, और उस रूप के सामने प्रकट हो गए, माना यहाँ ये पहाड़ी से सामने, ओ विशाल, नीचे से लेके ऊपर तक दिख रहे हैं आपको अचानक से। यहाँ कम से कम ये विजन तो है, अब नीचे से ऊपर तक देख पाओगे आप, ओ ऊपर पहाड़ी तक जा रहा है उनका सर, हाँ देखिए, और चक्र लेके, और चक्र घूम रहा है, दिव्य एकदम। थोड़ा थोड़ा ऐसा दृश्य है आप वहाँ देखेंगे, जो हमारी जो पिक्चर आई थी महाअवतार नरसिंह, उसमें देवताओं का देखा था आपने स्थान, जब देवताओं पे अटैक किया था, वो पूरे पहाड़ में विष्णु की विग्रह बना रखे, देखे थे आपने, लाइक दैट, पूरा पहाड़ में विष्णु को विग्रह बना दिया। तो पहाड़ को काट के पहाड़ को काट के ही विग्रह बना दिया पूरा, उसमें वर्शिप कर रहे हैं। बताइए क्या दिव्य लगेगा वो अगर ऐसा कुछ किया जाए तो ये रूप जो है भक्तों को बड़ा बड़ा हृदय को मनोहर लगता है, आनंदित लगता है भगवान के इस रूप को देख के, इसलिए बनाए जाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि भक्त्या माम जानति, भक्ति योग से आप मुझे जान सकते हैं। श्री भगवान को समझने और देखने का एकमात्र उपाय यही है। इसलिए नियमों को पालन तो करना है, लेकिन नियमों के ऊपर, जैसा हम अक्सर बोलते हैं, रिचुअल के ऊपर स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट। जब हम वो भाव लगाएंगे
किसी वस्तु के अंदर तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो उस भाव से जब ये सारा प्रोसेस किया तो भगवान वहाँ पर अवतरित हो गए। अब भगवान का अवतरित होने का कभी निष्फल जाता ही नहीं है, ही मस्ट गिव समथिंग। इसलिए वो अक्सर जब आते हैं तो बोलते हैं जी बोलो क्या चाहिए। और भक्त लोग पहले तो स्तुति गान करते हैं, क्योंकि वो इच्छा के लिए तो है ना, वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठे हैं, इसलिए तुरंत पर्ची आगे नहीं करते हैं वो। जैसे आजकल तो पहले पर्ची आगे जाती है, अगर आप ये कर दोगे, अगर आप ये कर दोगे तो मैं ये चढ़ाऊँगा, तो मैं ये खिलाऊँगा। तो हनुमान जी बूंदी के लिए बेचारे कितने, हाँ, आपकी 11 रुपये 1100 रुपये की बूंदी के लिए, वो आदमी जिसने भगवान राम के, सीता जी के हार को, वेयर इज राम इन दिस, वो राम ढूंढ रहे थे उस मोतियों के हार में, और वो आपके बूंदियों के लिए, मतलब आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि उन्हें बूंदी खानी है बर्फी के साथ हलवाई की। तो आजकल पहले पर्ची जाती है और फिर पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं। तो यहाँ तो आ गए भगवान। अब ये पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा डिस्कशन होने वाला है पुरोहितों का, बहुत बढ़िया, इसी डिज़ायर के ऊपर। हाँ, कि ये क्या चाह रहे हैं ऋषभदेव, क्या चाहने की चाह तो कुछ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उचित है ये चाहना, बट अब मांग रहा है तो भगवान आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तो पुरोहित कुछ भगवान से बातचीत करेंगे, जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।